चैप्टर 3 सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ प्रिसेप्शन। ये भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेशेंट की इमोशनल और साइकोलॉजिकल केयर से रिलेटेड है। मैं ये लेक्चर आज देने लगा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ प्रिसेप्शन। ये टॉपिक इंसान के अपने आप को समझने से रिलेटेड है, यानी एक इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, अपने आप को किस तरह देखता है और अपने एक्शन को किस नज़रिए से जज करता है। नर्सिंग में ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेशेंट की इमोशनल और सोशल हेल्थ उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बहुत डिपेंड करती है। तो डेफिनेशन Self concept is the way a person view, think and feel, believe, attitude and awareness of। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है एक इंसान का अपने आप के बारे में सोचना, महसूस करना और समझना, या उसके बिलीफ, एटीट्यूड एंड अवेयरनेस पर डिपेंड करता है वो किस तरह अपनी आइडेंटिटी और अपने रोल को देखता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में सेल्फ कॉन्सेप्ट मैं कौन हूं, हु दे आर, और मैं कैसा हूं। सेल्फ परसेप्शन में मैं अपने आप को किस नजर से देखता हूं। एग्जाम्पल, अगर कोई नर्स अपने आप को कॉन्फिडेंट और हेल्पफुल समझती है तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई पेशेंट अपने आप को बेकार या बर्डन समझता है तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब है। तो इसके बाद डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। फंक्शन क्या होंगे? सेल्फ कॉन्सेप्ट एक इंसान की जिंदगी में क्या कामों में मदद करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट हेल्प अ पर्सन, मतलब इन सेल्फ कॉन्सेप्ट एक इंसान की जिंदगी में क्या कामों में हेल्प करता है। रिकॉग्नाइज पर्सनल आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस, अपनी आइडेंटिटी और यूनिकनेस पहचानने में, डिसीजन मेकिंग और लाइफ चॉइस लेने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में, इलनेस या लाइफ चेंज के साथ एडजस्ट होने में, बिहेवियर और गोल्स को डायरेक्शन देने में। एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है तो वो इलनेस से लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो होपलेस हो तो वो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। Then development of self concept, discuss the self concept developed throughout। तो अब डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, किस तरह सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जिंदगी के मुश्किल स्टेजेस में बदलता रहता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। इन्फेंसी, बचपन, बच्चे अपने केयर गिवर के बिहेवियर से सीखते हैं। अगर पेरेंट्स प्यार और ट्रस्ट दिखाएं तो बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव बनता है। डिवेल्प फ्रॉम केयर गिवर इंटरेक्शन। ठीक है, चाइल्डहुड, बचपना, स्कूल और फ्रेंड्स के जरिए अपने स्किल्स और लाइक डिसलाइक्स समझता है। देन एल्डोसन, इसमें स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन बॉडी इमेज आइडेंटिफाई, बॉडी इमेज और आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। कंपैरिजन भी इस एज में होता है। अडल्टहुड में जब रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है। ओल्ड एज में लोग अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस और अचीवमेंट पे रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर स्टैटिस्फिकेशन मिले तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव रहता है। एग्जाम्पल, एक ओल्ड एज पेशेंट कहता है मैंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, ये पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है।
अगर कहता है मैंने किसी काम का नहीं रहा तो ये नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। फैक्टर अफेक्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब फिजिकल चेंज, इलनेस, डिसेबिलिटी या सर्जरी से सेल्फ इमेज पर असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या एंजाइटी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है। सोशल रिलेशनशिप, रिजेक्शन या लैक ऑफ सपोर्ट नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ, हर कल्चर में अपने स्टैंडर्ड ऑफ सेल्फ वर्थिंग होते हैं। लाइफ इवेंट्स, मैरिज, जॉब, लॉस, डाइवोर्स, सक्सेस सब असर डालते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस, मिच्योर होने से सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई नर्स एक्सीडेंट के बाद वॉक नहीं कर पाती तो उसका सेल्फ इमेज टेम्परेली नेगेटिव हो सकता है। नर्स को उसे मोटिवेट करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाए तो कुछ इमोशनल और बिहेवियरल चेंज सामने आते हैं। लो सेल्फ स्टीम, अपने आप को कम समझना। डिप्रेशन और एंजाइटी, नेगेटिव बॉडी इमेज, सोशल विड्रॉल, लोगों से दूरी, डिसीजन लेने में मुश्किल, गिल्ट, एंगर, वर्थलेसनेस की फीलिंग। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट कहता है मैं किसी काम का नहीं तो ये लो सेल्फ स्टीम की साइन है। नर्स को उसको इनकरेज करना चाहिए। नर्सिंग प्रोसेस फॉर अ पर्सन विद अल्टर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। असेसमेंट में क्या ऑब्जर्व करेंगे? पेशेंट के बिहेवियर और कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करना, फीलिंग और सेल्फ इमेज के बारे में सवाल करना, बॉडी इमेज और कॉन्फिडेंस लेवल समझना। नर्सिंग डायग्नोज में लो सेल्फ स्टीम, डिस्टर्ब बॉडी इमेज, इनफेक्टिव कोपिंग। प्लानिंग में क्या करेंगे? गोल सेट करना कि पेशेंट अपने बारे में पॉजिटिव सोच डिवेलप करे। कॉन्फिडेंस और कोपिंग इंप्रूव करना। इम्प्लीमेंटेशन में थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज करना, पेशेंट को सेल्फ केयर और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन देना। एवेल्यूएशन में चेक करना कि पेशेंट का मूड और सेल्फ इमेज इंप्रूव हुआ या नहीं। देखना कि गोल मीट हुए या पेशेंट का ये ठीक है। एग्जाम्पल, एक बर्न पेशेंट अपनी बॉडी से शर्माता है। नर्स उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, इनकरेज करती है, मिरर दिखाने और फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने के लिए धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट एक इंसान का अपने आप के बारे में नजरिया है। ये आइडेंटिटी, बॉडी इमेज और कॉन्फिडेंस का मिक्स होता है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रिकवरी और मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। नर्स का रोल होता है पेशेंट का सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करना थ्रू केयर, सपोर्ट एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन। सिंपल एग्जाम्पल, पेशेंट कहता है मैं अपने स्कार की वजह से बुरा लगता हूँ तो नर्स कहती है आप बहुत स्ट्रोंग हैं और ये स्कार आपकी हिम्मत का निशान है। ऐसे ही वर्ड पेशेंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव बनाते हैं। थैंक्स।